हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। इस वीडियो में बीएससी 5th सेमेस्टर जूलॉजी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आते हैं, उसको मैं आप लोगों को बताऊंगी। इस वीडियो में मैं टोटल 25 क्वेश्चन बताऊंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पैरामीशियम। पैरामीशियम के बारे में अच्छे से पढ़ कर जाइएगा। इसके मार्फोलॉजी स्ट्रक्चर को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, लोग बार बार एग्जाम में पूछता है, तो इसको आप लोग अच्छे से। एंड पैरामीशियम जो होता है फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है। तो प्रोटोजोआ के जो साइलेंट फीचर होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है प्रोटोजोआ का, उसको भी आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा लोग। और पैरामीशियम में आप लोग इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ कर जाइएगा लोग। इंटरनल स्ट्रक्चर, इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ कर जाइएगा लोग। और मोमेंट्स कैसे करते हैं, सिलरी मोमेंट्स होता है, इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और जो रिप्रोडक्शन होता है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि बाइनरी फिजन और कंजुगेशन के द्वारा होता है। तो कंजुगेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसको मैंने अलग से लिख दिया कंजुगेशन। तो आप लोग अच्छे से पढ़ कर जाइएगा कि पैरामीशियम में कंजुगेशन जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, ठीक है। और पैरामीशियम के बारे में मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर आप लोग अच्छे से पढ़ कर जाइए लोग। इसके शेप, साइज, और जो कि फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है, क्लास सिलिएटा से बिलोंग करता है, आप लोग अच्छे से इसको, इसका जो क्लासिफिकेशन है इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पैरामीशियम, ठीक है। देन देखिए दूसरा, कैनाल सिस्टम इन पोरीफेरा। पोरीफेरा के बारे में मैंने बोला कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है पोरीफेरा का, इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। इसमें मैंने ये बोला पैरामीशियम प्रोटोजोआ, देन कैनाल सिस्टम इन पोरीफेरा। जो पोरीफेरा साइकान जो एक है वो पोरीफेरा से बिलोंग करता है। तो इसका जो कैनाल सिस्टम होता है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। साइकान के बारे में, पोरीफेरा में साइकान के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, पोरीफेरा के बारे में। वैसे अगर आप लोग बीएससी 5th सेमेस्टर में जूलॉजी पढ़ रहे हैं तो नॉन कोऑर्डिनेट्स का, जितने भी नॉन कोऑर्डिनेट्स हैं उनके साइलेंट फीचर आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। आप लोग का फाइनल ईयर है तो आप लोग को सब कुछ पता होना चाहिए, मतलब थोड़ी नॉलेज होना चाहिए जितने भी नॉन कोऑर्डिनेट्स हैं। जैसे मैं पोरीफेरा के बारे में आप लोगों को साइलेंट फीचर उसका पता होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक। देन सिलियन ट्रेटा के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। देन टीनोफेरा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, अस्केहेल्मिन्थीस, एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा एंड इकानोडर्मेटा। आप लोगों को सबके बारे में जो थोड़ी नॉलेज होती है ना कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, तो इसको थोड़ा मतलब इन जितने भी फाइलम मैंने बताया सबके बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि एनेलिडा की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो बताइए, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। 2 नंबर में कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। इकानोडर्मेटा और आर्थ्रोपोडा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका कैरेक्टरिस्टिक, तो आप लोग उसको भी पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तीसरा देखिए, ओबलिया की जो मार्फोलॉजी होती है और रिप्रोडक्शन कैसे होता है ओबलिया में देख लीजिएगा लोग। और जो इसका पॉलिप और मेडुसा फॉर्म होता है इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ कर जाइएगा लोग, ठीक है ना। लाइफ साइकिल एंड कंट्रोल ऑफ सर्टेन पेस्ट। जो सर्टेन पेस्ट होते हैं उसकी जो लाइफ साइकिल होती है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। जैसे में गंदी बग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेस्ट, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ कर जाइएगा लोग, ठीक है। 5वां देखिए, डिफरेंस बिटवीन कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा, ठीक है ना। कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के बीच में क्या अंतर है ये तो आप लोग अच्छे से ही पढ़ कर जाइएगा। नॉन कॉर्डेटा मैंने बता दिया कितने नाम के साथ, और नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट पूछ लेता है 7 नंबर में कभी कभी पूछ लेता है कि कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में क्या अंतर है, ठीक है ना। तो इसको भी आप लोग अच्छे से रिवाइज करें। देन देखिए 6वां, टेनिया सोलियम का जो लाइफ साइकिल है इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। टेनिया सोलियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इसको स्कूलेक्स के बारे में पूछ लेता है, तो टेनिया सोलियम के बारे में अच्छे से पढ़ कर जाइएगा लोग, ठीक है। 7वां देखिए, अपेंडेजेज ऑफ सेफेलोथोरेक्स ऑफ प्लाइमोन, जिसको प्रॉन भी बोला जाता है, इसका जो अपेंडेजेज होता है उसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा लोग, ठीक है ना। सेफेलोथोरेक्स में जो होते हैं अपेंडेजेज उसको अच्छे से पढ़ कर जाइएगा लोग। 8वां देखिए, साइलेंट फीचर ऑफ पोरीफेरा, मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा। मैंने सबसे पहले आप लोगों को बता दिया कि जो साइलेंट फीचर है सबके, मतलब जितने भी नॉन कोऑर्डिनेट्स हैं सबके साइलेंट फीचर आप लोगों को पढ़ कर जाना है, ठीक है ना। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पोरीफेरा, मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा, एंड देन एक और है इकानोडर्मेटा, इसको तो आप लोग अच्छे से पढ़ कर जाइएगा, ठीक है ना। देन देखिए 9वां देखिए, पेंटासिरोस के बारे में मार्फोलॉजी एंड वाटर कैनाल सिस्टम। जो वाटर कैनाल सिस्टम होता है पेंटासिरोस का, जिसको कि स्टार फिश बोला जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटासिरोस का कभी कभी बस वाटर कैनाल सिस्टम ही पूछ लेता है, तो ठीक है इसको आप लोग अच्छे से पढ़ कर जाइएगा लोग, वाटर कैनाल सिस्टम पेंटासिरोस का, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। और ऊपर मैंने बताया कैनाल सिस्टम इन पोरीफेरा का कैनाल सिस्टम एंड पेंटासिरोस का जो इसका जो वाटर कैनाल सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम से पहले इसको आप लोग रिवाइज करके जाइएगा लोग, ठीक है।
और दोस्तों देखिए एपीकल्चर, एपीकल्चर क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, एपीकल्चर कैसे कर सकते हैं, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ कर जाइएगा लोग। लैग कल्चर, देन सेरीकल्चर, ठीक है ना, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ कर जाइएगा लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11वां देखिए रेस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ पाइला, पाइला का जो रेस्पायरेटरी सिस्टम है इसको भी आप लोग अच्छे से रिवाइज करके जाइए लोग। पाइला का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है इसको, ठीक है ना। अब 12वां देखिए नेरिस, नेरिस के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा लोग, बहुत बार पूछता है नेरिस के बारे में। नेरिस में जो पैरापोडिया होता है इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा लोग, ठीक है। 13वां देखिए राइट्स नोट्स ऑन ट्रिकोसिस्ट एंड साइक्लोसिस, ठीक है ना। एक ट्रिकोसिस्ट क्या होता है, साइक्लोसिस क्या होता है, इस पर शॉर्ट मतलब नोट्स लिखने के लिए आ जाता है नोट्स, तो आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा लोग, ठीक है। 14वां देखिए राइट शॉर्ट नोट ऑन कप्पा पार्टिकल्स ऑफ पैरामीशियम, पैरामीशियम जो कप्पा पार्टिकल्स होता है उसके बारे में आप लोग को होना चाहिए। गूगल पे मंगा देंगे कि कप्पा पार्टिकल पैरामीशियम का, तो उस पर शॉर्ट नोट आ जाता है, आप लोग इसको रिवाइज करके जाइए क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना। और देखिए 15वां राइट शॉर्ट नोट्स ऑन आर्कियोसिस्ट एंड स्क्लेरोब्लास्ट सेल, ठीक है ना। आर्कियोसिस्ट एंड स्क्लेरोब्लास्ट सेल के बीच में मतलब शॉर्ट नोट्स पूछ लेता है इन दोनों के बारे में, तो आप लोग इसको भी अच्छे से पढ़ कर जाइए लोगों। 16वां देखिए पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है ये भी पूछ लेता है, तो इसको आप लोग याद कर जाइएगा लोग अच्छे से, ठीक है ना। देन 17वां देखिए डिफ्रेंशिएट बिटवीन पॉलिप एंड मेडोसा फॉर्म, पॉलिप और मेडूसा फॉर्म जो ओवलिया का होता है उसमें डिफरेंस भी आप लोगों को पता होना चाहिए। कभी कभी दो नंबर में डिफरेंस पूछ लेता है, तो आप लोग को ये रिवाइज कर जाना है। देन मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस क्या होता है इसको अच्छे से रिवाइज कर जाइएगा लोग। 19वां देखिए व्हाट आर फ्लेम सेल, जो फ्लेम सेल होते हैं वो क्या होते हैं। स्कोलेक्स ऑफ टेनिया सोलियम, मैंने इधर बताया था कि टेनिया सोलियम के बारे में आप लोग को अच्छे से पढ़कर जाना है लाइफ साइकिल, तो स्कोलेक्स उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से पढ़ कर जाइएगा लोग। टेनिया सोलियम का डायग्राम भी आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा लोग, ठीक है ना। 21वां देखिए रेबिडिटी फॉर्म लार्वा ऑफ एस्केरिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो रेबिडिटी फॉर्म लार्वा होता है एस्केरिस का, वो उसके बारे में आप लोग बताइए। एस्केरिस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो एस्केरिस के बारे में आप लोग पढ़ कर जाइएगा लोग, ठीक है ना। फिर साइजोसील मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों में पूछ लेता है। पैरापोडिया जो नेरिस में पाया जाता है पैरापोडिया, और सीलिया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इन तीनों के बारे में आप लोग पढ़ कर जाइएगा लोग। फिर एक्सक्रीशन इन एनेलिडा, एनेलिडा में जो एक्सक्रीशन होता है वो कैसे होता है इसको भी आप लोग अच्छे से रिवाइज कर जाइएगा लोग। एनेलिडा के जो फीचर होता है इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ कर जाइए लोग, ठीक है ना। मैंने पहले ही बोला कि जितने भी मतलब नॉन कोऑर्डिनेशन सबके मतलब फीचर आप लोगों को पता होना चाहिए। किसी का भी फीचर पूछ लेता है, कोई फिक्स नहीं किसी का पूछेगा, लेकिन इधर मैंने जितने मोस्ट आप लोग को इंपॉर्टेंट बताएं उसको आप लोग तो पढ़ के जाइएगा लोग, लेकिन मेरी बात मानिए तो आप लोग सबका थोड़ा थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ के जाइएगा लोग। 1 घंटा काम होगा, सब रिवाइज हो जाएगा, ठीक है ना। और 24वां देखिए राइट्स अबाउट हीमियोसिलोमिक सिस्टम इन लीच, जो हीमियोसिलोमिक सिस्टम होता है लीच में उसके बारे में आप लोग लिखना है, ठीक है ना। राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड आई ऑफ प्लाइमोन, ठीक है ना, जिसको प्रॉन बोला जाता है, उसके बारे में मतलब आप लोग को कंपाउंड आई के बारे में उसको लिखना है, ठीक है। 25 क्वेश्चन हो गए। देन कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको देख लीजिए। पीसी कल्चर क्यों करते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। पॉन्ड कल्चर ये सब आप लोग देख लीजिएगा। एक्वा कल्चर, टर्माइट्स, वर्मी कल्चर, देन स्टेटोसिस्ट, ठीक है ना। फिर पायला का जो नर्वस सिस्टम होता है, देन लीच मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम मैंने जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसको आप लोग एग्जाम्स देने से पहले जरूर पढ़ के जाइए, लोग एग्जाम में पक्का आएंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो बीएससी 5th सेमेस्टर बॉटनी की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी, ठीक है ना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।